1.2 का भी एक दो बाकी होगा, लास्ट का ना, बाद में करेंगे। रुक जा भाई इधर देख, रुक जा भाई इधर और मत कर। देख भाई हम लोग करने जा रहे हैं 1.4 एक्सरसाइज, 1.4 एक्सरसाइज। देखो ध्यान से और मत लिख। देख 1.1 से लेके इधर देख 1.5 तक मेरा भाई 5 एक्सरसाइज है, जिसमें 1.1 में ना खाली ऑब्जेक्टिव है जिसको हम किए नहीं है। 1.2 हम लोग कर चुके हैं, 1.3 कर चुके हैं, एक दो सम्स बचा होगा लेकिन कर चुके हैं। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.4। तो 1.4 है क्या? इससे पहले ना हमको एक तो बात बताना होगा तुमको, देखो ध्यान से। अगर हम बोल रहे हैं थोड़ा समझेगा, हम करवाते समय भी इसको बोले थे कि हम लोग का जो 1.2 और 1.3 है वो थोड़ा सा समझने का कम, प्रैक्टिस का ज़्यादा है। 1.4 जो है ये समझने का ज़्यादा है, प्रैक्टिस का कम है। ये नहीं कि खाली प्रैक्टिस कर लेंगे बनाएंगे तो समझना नहीं होगा, समझना पड़ेगा थोड़ा। अगर कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका पहचान क्या है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इसका पहचान ये है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म है। तो अगर भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको भी तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। ध्यान से एकदम 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट सुनते रहो और कुछ मत करो। ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना? क्या पहचान है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म है। क्या मेरा भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? हाँ ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चाहे भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म है। एक्स वाला टर्म है या नहीं है इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई लेना देना नहीं है। अगर मान ले यही चीज को हम ऐसे करके ना बोल के ले मेरा भाई, ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो व्हाट इज द बेसिक नेसेसिटी टू हैव टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने का बेसिक नेसेसिटी है कि उसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए। एक्स वाला टर्म चाहे रहे चाहे नहीं रहे, एक्स वाला टर्म चाहे रहे चाहे नहीं रहे। कांस्टेंट टर्म, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, न्यूमेरिक टर्म, न्यूमेरिक टर्म वो रहे चाहे नहीं रहे उससे भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर हम बोले तो दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ध्यान से देख, ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, एक्स वाला टर्म है, इसमें कौन नहीं है? देखो कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो कांस्टेंट टर्म है नहीं है, एक्स वाला टर्म है नहीं है, या फिर कांस्टेंट टर्म भी है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी है, एक्स वाला टर्म भी है। यहाँ पे जितना कोई लिखा हुआ है सब का सब यहाँ पर, सब का सब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता कैसा है? उसमें एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा, एक एक्स वाला टर्म होगा और एक कांस्टेंट टर्म होगा। ये दोनों रहे नहीं रहे कोई फर्क, लेकिन इसको रहना ही पड़ेगा। तो यहीं से एक तो वर्ड निकल के आता है जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये वाला जो चीज लिखे ना इसको हम लोग बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। मतलब हम बोलना चाह रहे हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टाइप का टर्म होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टाइप का टर्म होगा। एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा, एक तो एक्स वाला टर्म होगा और एक तो कांस्टेंट टर्म होगा। कोई भी 0 हो जाए चलेगा, लेकिन a कभी 0, क्योंकि देख a अगर 0 हो गया, सपोज a का वैल्यू 0 है तो a का वैल्यू अगर 0 होगा तो यहाँ 0 लिखाएगा और 0 इंटू एक्स स्क्वायर ये पूरा, और जैसे ये खत्म हो जाएगा, ये दोनों रहे चाहे नहीं रहे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिखता है? उसमें एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा, एक एक्स वाला टर्म होगा और एक कांस्टेंट टर्म। एक्स स्क्वायर वाला टर्म चाहिए ही चाहिए, एक्स वाला टर्म होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा, कांस्टेंट टर्म होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन इसको रहना ही पड़ेगा। तो अगर हम इसका साथ अपना ये वाला इक्वेशन को कंपेयर कर लें तो मेरा भाई देख तो ध्यान से, अगर हम बोले ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो मेरे को बोला है भैया, ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो मेरे को बोला है भैया, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, देख मेरा भाई x का काम, सॉरी a का काम कौन कर रहा है? 2, b का काम इसके साथ कुछ नहीं है, 1 है ना, लेकिन साइन के साथ कौन कर रहा है? और c का काम तो ना इधर से ही एक मेरे को फॉर्मूला निकल के आया जिसको हम लोग बोलते हैं श्रीधर आचार्यस फॉर्मूला। श्रीधर आचार्यस फॉर्मूला मतलब एक नाम से ही पता चल रहा है कि एक मैथमेटिशियन होगा, और ऑब्वियसली इसका नाम से पता चल रहा है ये इंडियन होगा। तो एक ना इंडियन मैथमेटिशियन था, वो किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर फैक्टर्स नहीं मिल रहा है, तुमको सॉल्व करने को दिया और उसका फैक्टर नहीं मिल रहा है, जैसे यहाँ पे जो लिखा हुआ है इधर 2 इधर 1 तो 2 हो गया, 2 से कितना बनाना है? 1, क्या करके बनाना है? माइनस। तो लो मेरा भाई इसको हम लिख दिया 2x स्क्वायर, 2 - 1 साथ में x माइनस में 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x
माइनस माइनस इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन है 2x, तो इधर से बचेगा x और इधर से 1, इन दोनों में कॉमन है 1, इन दोनों में कॉमन है x माइनस 2x प्लस इक्वल टू, अब इसका हम आइदर और करेंगे तो एक तो वैल्यू आएगा 1, दूसरा वैल्यू आएगा जो तुम निकाला है, दिस इज आइदर, दिस इज और, तो आंसर तो आ गया। बट अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे दे, ले मेरा भाई, यहां पे लिखा है कितना मेरा भाई, देख तो 2, यहाँ कितना लिखा 7, 7 इंटू 2 14 से तुम कुछ भी कर लो, 14 से तुम कुछ भी कर लो, प्लस करके 5 बनेगा ही नहीं। अरे 14 का अगर फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 14 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 7 और 2 क्या करके बनाना है, तो ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 5 का ही बन सकता है। मतलब तुम चाह भी लेगा तो भी ये फैक्टराइज, लेकिन क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सेम फॉर दिस, देख ध्यान से इधर ले मेरा भाई, ले मेरा भाई, तो खुद से चेक करके देख ले, यहाँ कितना लिखा है 3, यहाँ कितना लिखा है 1, एकदम 15 मिनट ध्यान से खाली सुन और कुछ नहीं कर। 3 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, हाँ या ना। 3 से माइनस करके कितना बनाना है, हो ही नहीं सकता, 3 से माइनस करके 2 बनेगा, 1 कभी, मतलब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्या ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन ये फैक्टराइज करके सॉल्व, तो इन सब इक्वेशन को जो फैक्टराइज करके सॉल्व नहीं होता है, इन सबको सॉल्व करने के लिए एक इंडियन मैथमेटिशियन था, वो सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया, उस फॉर्मूला का नाम है श्रीधर आचार्यस फॉर्मूला, श्रीधर आचार्यस फॉर्मूला। एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला, दैट फॉर्मूला इज x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। क्या है, कैसे वर्क करेगा, साउंड समझा रहे, पहले ए बी सी है कौन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a कैन नेवर बी, a कभी 0 नहीं हो सकता है। a किसको बोलते हैं, जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट उसको बोलते हैं जो कोई भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई में रहता है, तो x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड में कौन है, a, तो a का नाम क्या होगा, a इज द कोएफिशिएंट, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ, एंड c इज द कांस्टेंट, c इज द, तो अगर हम इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करें तो मेरा a का काम कौन कर रहा है, अब b का काम नो -1 साइन के साथ, c का काम, अब हम चेक करके देखें इसको फैक्टराइज करके, ये तो आंसर आ गया, हम चेक करके देखते हैं यही वाला इक्वेशन का इसमें डालने के बाद सेम आंसर आता है या फिर नहीं, तो ध्यान से देख, x लिखे माइनस b का काम कौन कर रहा है, वो प्लस माइनस b स्क्वायर -1 का स्क्वायर -4, सही है, बाई 2, तो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस माइनस रूट अंडर -1 का स्क्वायर माइनस माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 रूट अंडर बाई 1 प्लस माइनस बाई, प्लस माइनस बोलता है यहाँ से 2 टुकड़ा होगा, यहाँ से एक तो प्लस वाला होगा, 1 प्लस 3/4 विच इज 4/4 विच इज, और दूसरा होगा और में x इक्वल टू 1 माइनस 3 विच इज -2, देख सेम आंसर आया, क्या लगाया, सेम आया, और सेम अगर आंसर आया, यही तो तुम लोग भी बनाया, इसी को तो हम भी बनाए, सेम आंसर अगर आया है मतलब एक चीज तो कंफर्म हो गया है कि मेरा भाई जो फॉर्मूला हम लोग लिखे, ये फॉर्मूला तो गलत नहीं है। अब तुम्हारा क्वेश्चन आएगा भाई कि ये वाला तरीके से तुम बनाए क्यों, जब ये फैक्टराइज होकर इतना इजीली बन गया, आप तो जो बनाए तो ज्यादा कठिन लग रहा है। अबे मेरा भाई तो हम इससे बनाने बोल के आ रहे हैं, ये वाला श्रीधर आचार्य यूज करके क्वेश्चन तो ही बनाएंगे जब 2 होगा रीजन, एक जब फैक्टराइज नहीं हो रहा होगा, जब फैक्टराइज नहीं हो रहा होगा, जब फैक्टराइज होगा ही नहीं तो एक ही ऑप्शन है उसको बनाने का, वो है श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। दूसरा इससे कब बनाएंगे, जब क्वेश्चन में जबरदस्ती बोल देगा सॉल्व बाय श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, सॉल्व बाय, और नहीं तो कभी नहीं। हमको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा और वहां पे श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला अप्लाई करने नहीं बोला है और वो फैक्टराइज हो सकता है, तो हमको बोलने की जरूरत है, हम हमेशा ऐसे ही बनाएंगे। मेरा बात समझ में आया? तो ये वाला भैया पढ़ क्यों रहे, अरे भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 में भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 11 में भी है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं 1.5 सीखने के लिए। किस लिए पढ़ रहे हैं? और दूसरा ये सिलेबस में है 1.5। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर पढ़ेगा तो मैथ्स क्लास 11 में
है ना। अगर भैया तुम मेहनत करके पढ़ा 11 भी मैथ्स पढ़ेगा तो 1.5 एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट तुमको मिलेगा ना वही तुम्हारा आगे फॉरवर्ड होगा 11 में। बाकी 1.1 से लेकर 1.4 तक कोई चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा किसमें, क्लास 11 का मैथमेटिक्स में। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ना इस चैप्टर का वो 1.5 ही है। तो हम लोग इसको क्यों सीख रहे हैं, इसको हम लोग इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोलेगा कि सॉल्व करो, लेकिन कैसे, श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला से। और दूसरा अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर्स नहीं मिलेगा तो बोले चाहे नहीं बोले हमको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो व्हाट इज श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, उससे पहले व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आज से एक नया बात सीखे कि उसका जनरल फॉर्म कैसे दिखता है, वो दिखता कैसा हमेशा। तो उसमें 3 टाइप का टर्म होता है, एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म उसके सामने उसका कोएफिशिएंट a है, एक x वाला टर्म उसके सामने उसका कोएफिशिएंट b है, और एक ये तीनों मिलके किसको बनाता है, जनरल फॉर्म ऑफ, जिसमें से ये आदमी x वाला टर्म हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट टर्म हो नहीं हो कोई फर्क, लेकिन उसमें होना ही चाहिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा उसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे, उसका ए बी सी लिखेंगे और ये श्रीधर आचार्य का जो फॉर्मूला है इसमें ले आके पुट कर देंगे, पुट करके सिंपलीफाई करेगा। लास्ट में जब प्लस माइनस मिलेगा तो एक बार प्लस को तोड़ेगा, एक बार तो तुमको 2 वैल्यू मिल जाएगा। बोलो पूरा अच्छा से क्लियर हुआ। अब हम लोग चैप्टर में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या बोला है, पहला क्वेश्चन देख ले, क्या बोला है देख ले। बोल रहा है क्या, let us understand, sorry, let us write by understanding whether the Sridhar Acharya's formula is applicable to solve this equation or not। मतलब वो तुमको सॉल्व करके आंसर नहीं निकालने बोल रहा है, वो खाली तेरे से सिंपली इतना पूछ रहा है कि जो इक्वेशन दिया है, ध्यान से देखिए, जो इक्वेशन वहां पे दिया है उसमें श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला अप्लाई हो भी सकता है, अप्लाई हो सकता होगा अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, और अगर वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आएगा तो फिर वहां पे श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला अप्लाई। तो भैया कोई को क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या कंडीशन है, उसमें कुछ हो चाहे नहीं हो, एक्स स्क्वायर वाला टर्म क्या लिखा है देख लो, 4x स्क्वायर, सही है। a प्लस बी, a माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस, तो इसका फॉर्मूला होगा a स्क्वायर विच इज 2x का होल स्क्वायर एंड b स्क्वायर विच इज, तो 4x स्क्वायर जैसे था वैसे ही रहने दिए, ये वाला चीज क्या है, इसका फॉर्मूला है। किसी को दिक्कत, इक्वल टू 4x के साथ 2x माइनस, तो ये क्या हो गया देखिए 4x स्क्वायर प्लस माइनस, ये क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस। अब तू देख तो ध्यान से, क्या ये दोनों मिलके 8x स्क्वायर होगा, और ये अकेले, इसको अगर हम लेफ्ट में ले आए 4x स्क्वायर 8x स्क्वायर होगा, इसको अगर हम लेफ्ट में ले आए कट जाएगा नहीं दोनों, तो ये दोनों अगर कट जाएगा, ये पूरा इससे कट जाएगा तो बचेगा क्या, -1 इक्वल टू। अब इसका आंसर क्या होगा नहीं होगा हमको कुछ नहीं पता, हमसे वो पूछा भी नहीं है, हमसे पूछ रहे हैं यहाँ पे श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला अप्लाई होगा या नहीं होगा, नहीं होगा अप्लाई, काहे नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म, और जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म जिसमें नहीं होता है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जो श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला बना है वो सिर्फ और सिर्फ, क्वेश्चन समझी, तो हमको सॉल्व करके एक्स निकालने नहीं बोला है, हमसे खाली पूछ रहा है ये वाला इक्वेशन में श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला अप्लाई होगा या फिर, तो भैया श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला जो है वो एप्लीकेबल, ये तुम्हारा बुक का ही क्वेश्चन है 1.4। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया देखिए, बोल रहा है क्या, हाँ बता रहे, इसमें कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ बता रहे, थर्ड क्वेश्चन बता रहे पहले, बाय अप्लाइंग श्रीधर आचार्य फॉर्मूला इन द इक्वेशन दिस it is found that x equal to ऐसा, let us calculate the value of k, let us find the value of k। बोल रहा है एक तो इक्वेशन है, सही है, कर दे भाई इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर, जनरल फॉर्म क्या है, x स्क्वायर प्लस c इक्वल टू, तो मेरा a का काम कौन कर रहा है, b का काम, c का काम, तो बोल रहा है इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला अप्लाई किए, तो चलो करो अप्लाई। क्या है बोल तो फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई, लिख दिए x, b का काम कौन कर रहा है 2, माइनस फॉर्मूला वाला है, b का काम कर कौन रहा है प्लस माइनस, b का काम कौन कर रहा है -4, a का काम, c का काम नॉट 7, नो -7 बाई 2a, a मतलब x इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट अंडर, ये कितना होगा माइनस माइनस 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 7 140, पता है दोनों मिलके होगा 100 बाय, कोई तकलीफ,
x इक्वल टू -2 प्लस माइनस, पहचानता है इसको? तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम सॉल्व किए तो हमको ये सॉल्यूशन मिल रहा है, और जिसको बुक वाला लोग सॉल्व किया तो उसको ये सॉल्यूशन मिल रहा है। मतलब क्या है, दोनों में अंतर समझ लें। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके बुक वाला बोल रहा है हमको ये मिल रहा है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम बोल रहे हैं मेरा भाई कि हमको ये मिल रहा है, तो हम बोल सकते हैं दोनों सेम चीज होगा, क्योंकि ये दोनों का दोनों तो उसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है ना। एक उन लोग लिख के दे रहा है और एक हम खुद से निकाल रहे हैं। तो भैया दोनों को कंपेयर करके देख, दोनों को कंपेयर करके देख मेरा भाई, के का जगह पे कौन बैठा हुआ है। समझ में आया क्वेश्चन के ऊपर से किया? समझ में आया क्वेश्चन? तो 1.4 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। क्या करेगा, तुमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा और उसका सॉल्यूशन लोग खुद लिख के दे देगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा और उसका सॉल्यूशन खुद लिख के दे देगा, लेकिन उसमें कहीं पे एक जगह पे कोई अननोन डाल देगा, और दूसरा उसका सॉल्यूशन तो खुद से लिखेगा। दोनों को कंपेयर करेगा, जो जगह पे अननोन है उसके जगह पे कौन लिखा हुआ है, जो जगह पे अननोन है उसके जगह पे कौन लिखा हुआ है, जो वहां पे उसके जगह पे लिखा होगा वही मेरा। मतलब हम बोलना चाह रहे हैं कि अगर सपोज बुक वाला लोग ऐसे नहीं देखे, यहाँ -2 दे देता सपोज, और यहाँ पर के लिख के दे देता यहाँ पर, और तेरे पूछता के कितना होगा, तो के का आंसर 12 होता है। माइनस नहीं, के का जगह पे सिर्फ के का जगह पे कौन है वो देख ध्यान से। तो के का जगह पे एक ही आदमी बैठा हुआ है। बोल पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? पक्का? अब आगे क्या बोल रहा है देखो ध्यान से। बोल रहा है क्या, इफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स। इसका क्या मतलब है हम समझा रहे हैं। देन लेट अस डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ श्रीधर आचार्यस फॉर्मूला। उससे पहले मेरा भाई ध्यान से देख, यहां पर जो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, 3 और 4 कितना होगा, 12 से कितना बनाना है, क्या करके, अबे फैक्टर होगा 12 - 1, तो बोलेगा ये तो फैक्टराइज होके सॉल्व हो जा रहा है, तो हम इसमें श्रीधर आचार्य फॉर्मूला क्यों लगाए। अरे भाई देखना हुआ तो लिख तो दिया, लेट अस डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ। आया कि नहीं समझ में आया? बोला है इसलिए बना रहे। देखो आंसर कितना होगा, कैसे करेगा समझा ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख, वहां पे एक इक्वेशन को दिया है, जनरल फॉर्म तुम जानता है, दोनों को कंपेयर करके एबीसी निकाल और फॉर्मूला में ले आके डाल दे, फॉर्मूला में ले आके डाल दे। और ये वाला का मतलब क्या है, रियल रूट्स हैव रियल रूट्स, सॉल्व देम। एकदम ध्यान से बनाओ, गलती नहीं करो। ax² + bx + c, बात नहीं, हम आंसर लिख रहे हैं तो मेरा मैच कर लेगा, तुम अभी अपने से बनाओ। और जब भी ABC का वैल्यू लेगा साइन के साथ लेगा, तो C का वैल्यू 4 नहीं लेगा, -4 होगा। x = -b ± √(b² - 4ac/2a -b ± b² - 4ac (2 of a). तो ये x = -11 प्लस माइनस √121 माइनस माइनस प्लस 4 × 12 48 बाई 6। तो x इक्वल टू प्लस माइनस -11 प्लस माइनस 13 बाई 6। आइदर पहले पूरा कर लेगी, लास्ट में जाके आइदर करेगी। 2/6 और -11 -13। देख लो यही आंसर आएगा क्या। एक आंसर आएगा -4, एक आंसर आएगा 1/3। आया? अरे 169 का रूट है ना बेगधी, तो रूट करेगी तो वहाँ पे 13 ना आएगा, और दूसरा वहाँ पे प्लस माइनस दोनों है। एक बार प्लस वाला से ब्रेक करके करेगी, एक बार माइनस से। जब प्लस वाला से ब्रेक करना तो वहाँ पे आइदर लिख देना, और जब माइनस वाले से ब्रेक करना तो उसमें और लिख देना। जब प्लस वाला से ब्रेक करना तो आइदर लिख देना, जब माइनस वाले से ब्रेक करना तो और लिख देना। आइए आंसर -4 नहीं आएगा, गलत आ रहा है। अच्छा 4, 1/3 प्लस में आएगा और माइनस में 4 आएगा, गलती लिख रही हो। 13 प्लस है ना, 13 ज़्यादा है। हो गया? देख दूसरा इक्वेशन देख मेरा भाई, आ गया आंसर सबका। तो देख मेरा भाई बोर्ड पे एक बार, थोड़ा बहुत बच्चा तो अपने बनाएगा। देख इधर, ये वाला में हमको अप्लाई करना है काची भैया श्रीधर आचार्य का। वो अप्लाई करने के लिए हमको सबसे पहले इसको पता है जनरल फॉर्म में लेके जाना होगा। जनरल फॉर्म किसको बोलते हैं? जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक जन x² वाला टर्म होगा, एक जन x वाला टर्म होगा, एक जन कांस्टेंट टर्म होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसको पहले उस फॉर्म में बना दे रहे हैं। x और x के साथ 4, x के साथ 2 माइनस प्लस
तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर, दोनों भाई मिलके माइनस में प्लस 2x, ये दोनों मिलके सही है। चलो अप्लाई करो, आंसर निकालो, यहां से लिखेगा अप्लाई करो आंसर आ गया। आंसर सबका 1/3 और कितना है -4 आ गया। दूसरा वाला बनाओ जल्दी। ऐसा भी 10 क्वेश्चन है, 10 नहीं बनाएंगे, 2 बनाएंगे उसके बाद नहीं बनाएंगे। उसमें बोल रहा है कुछ, वो बात हम तुमको अब समझाएंगे। दोनों का आंसर सेम आएगा, -1 आ रहा होगा आंसर दोनों का। ए का काम कर रहा है 1, बी का काम कर रहा है 2, सी का काम कर रहा है 1। x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac बाई ट्वाइस ऑफ a। तो x इक्वल टू होगा -2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 - 4 0। देख लो अगर यहाँ तक सबका आ गया है, -1 दोनों में आएगा। यहाँ तक अगर सबका आ गया तो एक बार बोर्ड पे देख लो, एक बार बोर्ड पे देख मेरा भाई। यहाँ तक अगर आ गया, यहाँ तक आया सबका, मत देख आया यहाँ तक, देख नहीं इधर। 0 का रूट आया ना भाई, 0 का रूट आया ना, तो 0 का रूट 0 ही होता है, 0 का रूट 0 ही होता है। और अगर 0 का रूट, ये तो हम लोग लिख लिया ना खुद से ही, अगर 0 का रूट 0 ही होता है तो -2 प्लस माइनस 0 का रूट 0 बाई 2। अब हम करेंगे इधर, ए मेरा भाई इधर में होता का, इधर में कुछ नहीं होता है। जो चीज यहाँ लिखा है प्लस के साथ उसको लिखेंगे। तो -2 के साथ अगर 2 तुम ऐड करो, 0 ऐड करो, नहीं करो बात बराबर है, तो आंसर आया माइनस। दूसरा, अरे भाई ये वाला वैल्यू तब ना बदलता जब यहाँ पे कोई नंबर होता, तो प्लस में कोई और चीज बन जाता और माइनस में कोई और चीज बन जाता। लेकिन यहाँ पर दोनों का दोनों, यहाँ पर दोनों का दोनों, पीछे में कौन है 0, तो यही बचेगा। तो यू विल बी गेटिंग द आंसर बोथ द केस में। और अगर मेरा भाई दोनों ही केस में तेरे को -1 मिल रहा है तो x इक्वल टू -1 लिख के नहीं छोड़ देगा, लिखेगा x इक्वल टू -1, -1। मतलब बोलना चाह रहे हैं अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर दोनों रूट सेम आ गया, रूट किसको बोलते हैं x का वैल्यू को, अगर दोनों रूट सेम आ गया तो भी दोनों को लिखेंगे, तो भी दोनों को लिखेंगे, एक बार नहीं लिखेंगे। अच्छा अलग अलग आया तब तो भैया 2 बार लिखें, लेकिन सेम आ गया तो कोड़िया बनने का चक्कर में, लेजी बनने का चक्कर में एक बार लिख दो, गलत हो गया, ये गलत है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x का दोनों वैल्यू आएगा ही आएगा, चाहे दोनों सेम आए चाहे दोनों अलग आए, हम दोनों लिखेंगे। तो इफ यू आर राइटिंग दिस आंसर, इफ यू हैव गॉट द आंसर कितना -1 और दोनों केस में ही, तो भी दोनों को लिखेगा। बोल क्लियर है। अब हम तुमको बता रहे हैं यहाँ पे वो बोलना क्या चाह रहा है। बोल रहा है इफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स, लेट अस डिटरमाइन देम विद द हेल्प ऑफ श्रीधर आचार्यस। तो देख यहाँ से एक चीज निकल के आता है, जब हम लोग चैप्टर 1.5 में जाएंगे तब एक चीज और बताएंगे जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। अभी के लिए अगर मान ले, याद रखना कभी भी जीवन में रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आता है, रूट के अंदर कोई, इसका कुछ रिजल्ट होता ही नहीं है इस दुनिया में। इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी नंबर और क्या बोले भैया, कुछ समझ में नहीं आया। हम बोल रहे हैं मेरा भाई, तुम जो श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है, यहाँ पे रूट के अंदर ये चीज आ रहा है ना, अगर रूट के अंदर कोई रिजल्ट आया सपोज 16, रूट के अंदर कोई रिजल्ट आया सपोज 16, रूट के अंदर कोई रिजल्ट आया सपोज इसका अंदर का वैल्यू आ गया 16, तो 16 का तो रूट करेगा तो कितना आएगा 4। एक बार प्लस लिखेगा तो एक आंसर आएगा, एक बार माइनस में 4 लिखेगा तो, अगर इसके अंदर 0 आ गया, इसके अंदर, तो 0 का रूट का होता है 0, तो तुम +0 करेगा तो भी वही आंसर आएगा, और तुम -0 करेगा आ तो जाएगा, हाँ या ना। लेकिन अगर मान ले हम b का वैल्यू जो पुट किए हैं, 4ac का वैल्यू जो पुट किए हैं, सपोज b स्क्वायर का वैल्यू छोटा है, b स्क्वायर का वैल्यू और 4ac का वैल्यू बड़ा आ गया, तो इसके अंदर सपोज -12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सपोज बोल रहे हैं अगर -12 आ जाएगा, और उसका मात्रा में कहा है -12 का इस दुनिया में कुछ वैल्यू होता ही नहीं है, इस जन्म में होगा ही नहीं, अगला जन्म ले लेगा तो भी नहीं होगा। -√12, रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर होगा तो उसका कुछ भी वैल्यू नहीं होता, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर, तो मान ले रूट के अंदर अगर -12 आ गया, अब ये वाला चीज का कोई रिजल्ट होता ही नहीं है, इस जन्म में इसका और कोई रिजल्ट होगा ही नहीं, तो अगर इसका कुछ रिजल्ट होता ही नहीं है तो तुम प्लस में भी कुछ नहीं लिख पाएगा, माइनस में भी, तो प्लस में भी कुछ नहीं लिख पाएगा, माइनस में भी कुछ नहीं लिख पाएगा। इसका मतलब क्या पता है, इस टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाता है, इस टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट के अंदर, वो सॉल्वेबल इक्वेशन नहीं होता है।
वो सॉल्वेबल इक्वेशन, मतलब उन सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x का वैल्यू नहीं निकलेगा। उन सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x का वैल्यू, इसी को हम इंग्लिश में बोलेंगे उन सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल नहीं होगा, रूट्स, या फिर उसको हम लोग बोलेंगे उसका रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सीधा सीधी हिंदी में पाती बात बोले तो उन सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट के अंदर, रूट में कौन रहता है, b² माइनस 4ac। अगर स्कूल में थोड़ा भी पढ़ा होगा, थोड़ा भी समझा होगा, तो एक चीज है जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। वही b² माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। वो क्या है नहीं है, हम 1.5 में बताएंगे। अभी बस जान ले, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला से अगर सॉल्व कर रहा है और रूट के अंदर कौन रहता है, रूट के अंदर b² माइनस 4ac, अगर उसका अंदर का रिजल्ट नेगेटिव आ जाए, कैसा आ जाए, तो उन सब टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व, उन सब टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व, उन सब टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम लोग बोलेंगे नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट, मतलब उसका x का वैल्यू। तो अब वो क्वेश्चन में बोलना क्या चाह रहा है, अब हम तुमको फिर से पढ़ के बता रहे हैं। तो बोल रहा है क्या, इफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स, मतलब अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकाला जा सकता है तो फिर निकालिए, लेकिन अगर नहीं निकाला जा सकता तो छोड़ दीजिए। तो कब नहीं निकलेगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का अंदर का वैल्यू, जब नेगेटिव आ जाए। रूट का अंदर कौन रहता है, b² माइनस 4ac, उसका वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाएगा, उसका वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगा। इसका अंदर आया 9, कितना आया, तो 9 टूट के कैसे निकलेगा, 3, तो +3 करेगा एक आंसर, -3 करेगा एक आंसर, 2 आंसर आएगा, हाँ या ना। अगर इसके अंदर आ जाए सिर्फ 0, तो +0 करेगा चाहे -0 करेगा, 0 का रूट 0 तो होता है ना, +0 करेगा -0 करेगा, भाई आंसर तो आएगा, हाँ या ना। लेकिन अगर इसके अंदर समहाउ -5 आ गया, कितना आ गया, -5 का दुनिया में कोई वैल्यू, मतलब ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गया, ये यहीं पे छूट जाएगा और हम इसको बोलेंगे हिंदी में, हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हम इसको सॉल्व, इसी को इंग्लिश में बोलेंगे नो रियल रूट। अभी पूरा क्लियर हुआ। तो क्या बोला समझा, वो सॉल्व करने नहीं बोला है, बोला अगर सॉल्व होगा तो सॉल्व करो, और अगर सॉल्व नहीं होगा तो कैसे हम समझेंगे सॉल्व नहीं होगा, जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे और उसका रूट के अंदर अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा तो फिर वो सॉल्वेबल। रूट के अंदर जो वैल्यू रहता है, इसको हम लोग बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे 1.5। रूट के अंदर जो वैल्यू रहता है उसका क्या नाम है, b² माइनस, इसको हम लोग कैपिटल D से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। जब हम लोग पढ़ेंगे 1.5 तो हम इसको बताएंगे, 1 मिनट रुक जाओ भाई, जो भी है, जब हम लोग पढ़ेंगे 1.5 तो हम इसको बताएंगे, पूरा डेप्थ में अच्छा से बताएंगे। अभी खाली जान ले b² माइनस 4ac का नाम क्या होता है, D को बोलते हैं पूरा नाम में डिस्क्रिमिनेंट। तो हम अब क्या करेंगे पता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने जाएंगे ही नहीं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने जाएंगे, पहले उसका b² माइनस 4ac का वैल्यू निकालेंगे। अगर वो नेगेटिव आ गया उसको वहीं बोल देंगे वो सॉल्व नहीं होगा, उसको वहीं बोल देंगे वो, तो पूरा कहानी लिख के क्या करेगा, तेरे को डिस्टर्ब करेगा कौन, जो रूट के अंदर रहता है। रूट के अंदर रहता है कौन, b² माइनस 4ac, नाम क्या है उसका। अबे तो पूरा कहानी लिखने के बाद हम क्यों बोले कि ये सॉल्व नहीं होगा, हम डायरेक्ट जाके b² माइनस 4ac का वैल्यू निकाल ले रहे हैं। अगर वो नेगेटिव आएगा तो हम उसको बोलेंगे हम इसको सॉल्व, और अगर भैया वो नेगेटिव नहीं आए, पॉजिटिव आए या फिर 0 आए, पॉजिटिव आए या फिर तो वो सॉल्व होगा, और अगर वो सॉल्व होगा तो फिर सॉल्व कर देंगे। बोलो क्लियर हुआ। तो अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम उसको सॉल्व करना नहीं चालू करेंगे। सबसे पहले हम उसका, अगर वो नेगेटिव आएगा उसको बोल देंगे सॉल्व नहीं होगा, अगर वो पॉजिटिव आएगा तो फिर उसको फर्दर कंटिन्यू करके सॉल्व करेंगे। पूरा अच्छा से क्लियर हुआ। तो ले मेरा भाई लिख ले जल्दी से ये वाला, कैसे लिखेगा देखिए यहाँ पे, रुक जा मेरा भाई। दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक को समझने के लिए हम उसको फैक्टराइज करके भी सॉल्व कर दिए, जो तुम किया है। तो तुम फैक्टराइज वाला नहीं लिखना क्योंकि तुम खुद लिखा है, और उसी को हम जस्ट जस्टिफाई करने के लिए कि जो हम लिखे हैं वो सही है, उसको हम फैक्टराइज करके भी सॉल्व कर दिए हैं। हम उसको फैक्टराइज करके भी सॉल्व कर दिया और हम उसको श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला से करें। ये तुम लिख चुका है, तुम इसको खाली लिख लेगा, ये लिखेगा और ये लिखेगा। चलो जल्दी से करो, इसको छोड़ देते हैं, इसमें कुछ करने को नहीं बोला है, कुछ पूछा है। रुक जा। Let us write by understanding what type of equation can be solved with the help of quadratic equation। क्या होगा इसका आंसर? अबे पूछ रहा है कौन सा टाइप का इक्वेशन श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला सॉल्व होता है, कैसा इक्वेशन। इसका आंसर होगा श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला से जो इक्वेशन सॉल्व हो सकता है वो है
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इसका आंसर होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। छोड़ दो, मत लिखो इसको लिखो। कैसे लिखेगा? जो इक्वेशन दिया था उससे अपना पूरा सॉल्यूशन लिख दे जो आता है, और फिर उन लोग का सॉल्यूशन से अपना सॉल्यूशन को कंपेयर कर, तुमको पता चल जाएगा कि के का जगह पे कौन बैठा है। चलो देखो, तो हम खत्म करते हैं बच्चों को, क्वेश्चन को हटा दे रहे हैं, हाँ हटा दें। तो मेरा भाई फिर से अब इसको हम सॉल्व करने के लिए एक तो चीज बोलते हैं फिर से, किसका वैल्यू कभी भी जीवन में आज से भी पूरा जीवन जब तक जिंदा रहेगा कभी नहीं होगा, वो है स्क्वायर रूट का कैसा वैल्यू। इसका कुछ रिजल्ट होता ही नहीं, इस तरह का नंबर को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर कोई तकलीफ किसी को, और रूट के अंदर जो चीज रहता है उसका क्या नाम होता है? डी स्क्वायर माइनस, इसका नाम क्या होता है? तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, वो सॉल्व होगा कि नहीं होगा कौन डिसाइड करेगा? बी स्क्वायर माइनस। तो हम क्या करेंगे? इसका रिजल्ट निकालेंगे। अगर ये नेगेटिव आ गया हम उसको वहीं छोड़ देंगे और बोलेंगे सॉल्व, लेकिन अगर ये पॉजिटिव आया या फिर जीरो आया, पॉजिटिव आया या फिर, तो फिर हम इसको सॉल्व करके आंसर बोलेंगे कि कितना आंसर आएगा। लो भाई क्या लिखा हुआ है? 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस दिस, इसका फॉर्मूला क्या होगा? बोल तो a स्क्वायर माइनस 2ab, सही है, माइनस में इक्वल टू 16x स्क्वायर, 2 दूना 4 दूना 8 24, प्लस माइनस तो क्या होगा? 16x स्क्वायर माइनस में 24x माइनस में 2x, 9 से 6 गया, कोई दिक्कत? चलो भैया अब ये सॉल्व होगा कि नहीं होगा, वो गाना बजाने से ज्यादा अच्छा है इसका डी निकाल लो। डी मतलब वैल्यूज का बी स्क्वायर माइनस, ए का काम कौन कर रहा है? 16, बी का काम कौन कर रहा है? सी का काम लिख दे मेरा भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4a, का मतलब कोई तकलीफ किसी को? सही है, माइनस 6 का होल स्क्वायर 676 होता है, कितना होता है? माइनस 16 इंटू 4 64, 64 से 3 चल गया, सॉरी मल्टीप्लाई हुआ, 64 से 3 190। अब इन दोनों का माइनस करेंगे, इन दोनों का हम माइनस करेंगे तो आएगा 484, कितना आएगा? 480, क्या आया? पॉजिटिव, मतलब इस इक्वेशन का x का वैल्यू निकलेगा। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इसका रूट एग्जिस्ट करता है, इसका रूट्स रियल होता है। तो होता है तो हमको बोला तो कि अगर रियल रूट है तो फिर उसको डिटरमाइन करो। तो चलो डिटरमाइन करते हैं। क्या है मेरा फॉर्मूला सीधा निकालिएगा? x इक्वल टू प्लस माइनस बाय, तो लिख दिए x इक्वल टू, b का काम कौन कर रहा है? माइनस 16 माइनस 26, कौन कर रहा है? प्लस लिखे माइनस लिखे, मेरा भाई ध्यान से देख, मेरा भाई ध्यान से देख, ये जो अंदर में वैल्यू लिखा है इसका फिर से इतना कहानी लिख के क्या करेगा? ये पूरा कहानी का तो रिजल्ट एक बार में निकाल चुका है। 480 आया कि नहीं समझ में आया? बाय 2, ए का काम 16, ए का काम, तो क्या हो गया? x इक्वल टू माइनस माइनस कितना? 484 का रूट 22 होता है, ये सब याद रखो। अब 3 और 2 मिलके 32 कर दे इधर, और इधर बोल मेरा भाई इधर में क्या होगा? 26 प्लस 22, ऊपर वाला आदमी मिलके कितना होगा? 48 बाय 16 से काट, कोई दिक्कत? और करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जो वैल्यू आप निकाले हैं। तो 26 के साथ 22, बाय में कौन? x इक्वल टू बोल मेरा भाई 4/32 को 4 से काट, आया कि आंसर नहीं आया? तो एक आंसर हो गया 3/2, एक आंसर हो गया 1/। और अगर सपोज यहाँ पे माइनस में 484 हो जाता, यहाँ पे बोल देते हैं नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो हिंदी में उसका मतलब x का वैल्यू नहीं निकलेगा, x का वैल्यू नहीं निकलेगा। बोल पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? पूरा अच्छा से क्लियर हुआ। अब ये वाला को तुम खुद से करेगा, ये वाला को तुम खुद से करेगा, हम उसको देख के बता दिए कि उसका रियल रूट होगा। क्या होगा? रियल रूट होगा। तुम करके देखेगा, तुमको पता चल जाएगा। क्या लिखा है देख मेरा भाई, निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ए का काम कौन कर रहा है? बी का काम, वेरी गुड, साइन के साथ। सी का काम, अब हम पूरा वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम इतना ही में चेक कर लेंगे कि आंसर आएगा कि नहीं आएगा। 4
1 का स्क्वायर नेगेटिव में 1, ये बात खत्म। समझ में आ गया कि अगर हम पूरा कहानी अगर लिख भी रहे होते क्या पे, अच्छा 120 होगा तो और बड़ा ही आएगा, 120 होगा तो और बड़ा ही आएगा, 120 होगा सॉरी, आएगा तो नेगेटिव ही ना, हम तो और 19 29 लिख रहे हैं, 119 आएगा। तो हम क्या बोल रहे, देख हम बोल रहे हैं ना कि तू कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, इतना लिखा इतना लिखा इतना लिखा, और फिर जाके तेरे को लास्ट में मिला अरे -1 आ गया, तो ये वाला सॉल्व। तो इतना हम लिखे क्यों, हम सबसे पहले इसी को निकाल ले रहे हैं, इसको माने किसको, d² - 4 इसी को, जिसका नाम, वो अगर नेगेटिव आ गया तो हम बोल देंगे नहीं सॉल्व होगा, और वो अगर पॉजिटिव आएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा ना। अबे तो सॉल्व करने के लिए तो अंदर में लिखना ही पड़ेगा काची का वैल्यू d², तो निकाल के ही रखा होगा, डायरेक्ट बैठा देगा जैसे 484 में बैठा दिए, तो ये वाला सॉल्व नहीं होगा। तो बोलेगा आप इतना झटपट क्यों पहचान लिए, हम तो भैया 3-4 क्वेश्चन स्किप करके आए ना, तब इसको कैसे पहचान लिए, क्योंकि ये वाला जो चीज हम किए हैं ये हम मन में जोड़ सकते हैं, तुम भी इसको मन में अगर जोड़ पाएगा तो तुमको देख के समझ में आया कि आंसर नहीं आएगा। कैसे, ध्यान से देख, b का काम कौन कर रहा है -1, उसका स्क्वायर का होगा 1, फिर ते माइनस लिखा है। 4 का काम कौन कर रहा है, 4 लिखे, a का काम, c का काम, और पीछे में 120 नेगेटिव में और सामने में 1 पॉजिटिव में, तो नेगेटिव तो बचेगा ही, नेगेटिव तो मतलब हमको इसको सॉल्व नहीं करना पड़ा, इसलिए नहीं कि हम भैया टीचर है आते भैया पढ़ रहे हैं, नहीं, हम वो वाला चीज मन में जोड़ सकते हैं, तुम उसको मन में नहीं जोड़ सकता। अगर तुम भी मन में जोड़ लेगा तो देख के तुम बता देगा कि उसका जो रूट्स है वो रियल है या फिर इमेजिनरी है, वही नॉट रियल को इमेजिनरी बोलते हैं। फिर से इसको देखते हैं, बोल मेरा भाई क्या वैल्यू होगा d का, b² माइनस क्या काम कर रहा है b का -4, a का काम कौन कर रहा है मेरा भाई, c का काम कौन है ये -30 का स्क्वायर, कोई भी नेगेटिव नंबर का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 0 का स्क्वायर 2 0 होगा, ये दोनों मिलके 100, कितना आ गया, तो पॉजिटिव आया ना भाई, पॉजिटिव आया तो रियल रूट एग्जिस्ट, और अगर रियल रूट एग्जिस्ट करेगा तो निकाल के दिखाओ, तो निकाल के दिखा दे रहे हैं। x = का फॉर्मूला होता है -b ± रूट अंडर बाय में, बोल मेरा भाई b का काम कौन कर रहा है, b का काम माइनस, ये समझ गया 2 बार माइनस क्यों हुआ, एक बार फॉर्मूला वाला माइनस और दूसरा वाला बार b खुद माइनस में, बोल आया ± रूट अंडर। अब इसको हम लिखे क्यों, ये पूरा चीज का कहानी तो बाय, तो ये कितना हो गया -2a ना, अच्छा सॉरी 2a, तो ये कितना हो गया माइनस प्लस, क्या हम 100 को 200 को 100 × 2 बोल सकते हैं, ये दोनों मिलके बोल सकता है भाई। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, लेकिन 2 का तो कोई पार्ट है नहीं, मतलब ये वाला चीज को पता हम कैसे बोल सकते हैं, आया ये पल्ले पकड़ा, ये पल्ले पकड़ा कि हम यहाँ से 100 का बदले 10 लिख दिए, लेकिन √2 का कोई पेयर, तो कितना हो गया आंसर 10 रूट। अब ये सब तो नहीं काटेगा भाई, ऐसे नहीं कटता है, ये दोनों नहीं कटता है, ये सब बच्चा लोग भी गलती नहीं करता, प्लस माइनस में डेटा तभी कटेगा जब डेटा कॉमन होगा, कॉमन ले ले 10, तो यहाँ कितना बचेगा, आया बाय, कटा, तो आंसर का होगा एक x का वैल्यू होगा 3 + √2 बाय, और दूसरा x का जो वैल्यू होगा 3 √2, तो बोलेगा ये कौन टाइप का वैल्यू हो गया, ये कौन टाइप का वैल्यू हुआ नहीं हुआ उससे तेरा मतलब नहीं है, जो तुम्हारा रूट के अंदर है, तुम देखो उस रूट के अंदर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, रूट के अंदर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो बस वो सही वैल्यू है, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता है, रूट के अंदर, तो जब यही वाला पढ़ेगा सर्ट्स, तो यहाँ पे तेरे को बताएंगे इस सब टाइप का नंबर को ही सर्ट्स बोलते हैं, इस सब टाइप का नंबर को ही सर्ट्स बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो जब पढ़ेगा तब जानेगा। तो अभी हम लोग क्या किए, 484 लिखा, तो 484 का एग्जैक्ट रूट होता है 22, तो हमारा रूट भाग गया। एक तो क्वेश्चन तू बनाया, रूट के अंदर आ गया भैया 16, एग्जैक्ट उसका वैल्यू होता है 4, भाग गया। यहाँ पे क्या हो गया भैया, एक तो 2 का पेयर बचा रह गया, एक तो 2 का पेयर, उससे तुम्हारा कहा जाता है आंसर में रूट के अंदर नेगेटिव नहीं है ना, जब तक रूट के भीतर नेगेटिव नहीं होगा तब तक तुम्हारा कोई दिक्कत, बोल क्लियर हुआ। तो इसका नीचे लिखेंगे क्या, इसके नीचे लिखेंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। हम लोग का 1.5 जो पढ़ाई चालू होगा ना, एकदम यही से चालू होगा, डिस्क्रिमिनेंट से। सबसे पहला बात ही होगा किसका, डिस्क्रिमिनेंट, एकदम पहला क्वेश्चन ही डिस्क्रिमिनेंट से बनेगा। चलो जल्दी से नोट करो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज 8, जल्दी जल्दी करो, बात नहीं, जरा भी
16x² माइनस में 16x माइनस में 16x प्लस में 6x 16 25 21 देख लेगा बिफोर फैक्टराइजेशन ऐसा ही कुछ आ रहा होगा, वो गलती नहीं निकालना। सौ प्लस 1664 यही आ रहा है ना बिफोर फैक्टराइजेशन। सही लिखे कि गलत लिखे हैं? सही है। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आ रहा होगा 1444 आया इतना। आया इतना, इसका मतलब रियल रूट एग्जिस्ट, और अगर करेगा तो निकालना पड़ेगा ना, तो निकाल जल्दी से। इसके बाद तू थोड़ा सा फंस जाएगा अगर तेरे को याद नहीं होगा वैल्यू। कुछ नहीं, पहले बनाने सीख, तुम बनाने आता ही नहीं है, लिखने सीखेगा। पहले बनाने से कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग तो सब घर में रख, तो सब हम लिखने सिखा देंगे जब एग्जाम आएगा तब। अभी खाली आंसर निकालने सीख। सबका आया 1444। हाँ अब देख मेरा भाई 1444 का आया इतना, देख इधर निकाला 1444। अब देख इधर पे सबको 1444 का स्क्वायर रूट तेरे को नहीं आता, मेरे को आता है, बोल देंगे तेरा कोई फायदा है, तो तेरे को खुद ही ना निकालना होगा। तो जान लेगा कभी भी कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट नहीं आएगा तो उसको ना फैक्टराइज करना। ये जो चीज बोलता है ना जिसको एलसीएम बोलता है, वो सब बोलना छोड़ दो, सब फालतू वर्ड एलसीएम। इस वाला जो काम कर रहा है इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? फैक्टराइजेशन। सही है, हाँ फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन दो तरीका का होता है, एक कि कोई एक चीज है 84 वो 21 से कटेगा, और तब भी तुम उसको 2 से काट रहा है, प्राइम नंबर से काट रहा है ना, तो प्राइम नंबर से जब काटते हैं तो उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं? तो हम लोग प्राइम नंबर से कर रहे हैं ना, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 बार 2 में कटा, इसको पहचानता है 19 का स्क्वायर है। कौन है ये? मतलब पता है मेरा भाई, अगर 1444 को हम फैक्टराइज करेंगे तो हमको रूट के भीतर 2 बार 2 मिलेगा, और 2 बार, और रूट के भीतर जो चीज 2 बार होता है रूट के बिना एक बार होगा। मतलब इसका आंसर क्या होगा पता है? तो ये वाला चीज क्यों बताएं? क्या हमको ये याद नहीं था? बिल्कुल नहीं, हमको तो याद था, लेकिन हमको याद है, हम लिख देंगे, तुम्हारा क्या फायदा होगा? तो अगर कोई बड़ा सा नंबर आ जाएगा जिसका स्क्वायर रूट तुमको नहीं आता है, तो बैठ के भैया मुंह नहीं ताकेगा, झटपट उसको फैक्टराइज करने चल जाएगा। अंदर में जो चीज 2 बार रहेगा, बाहर में चलो करो जल्दी से आंसर कंप्लीट, जल्दी से करो आंसर कंप्लीट। 1444 का स्क्वायर रूट होता है 38। एक बार प्लस मारेगा, एक बार माइनस मारेगा। 48 बाई दिस 3/2 माइनस 28 बाई 32। एक तो आंसर होगा वो -7/8, एक तो आंसर होगा मेरा भाई 3/2 आ गया। एक तो 3/2 बात नहीं कर, एक तो 3/2 आएगा, एक बार -7/8 आएगा, एक बार 3/2 आएगा, और एक बार -7/8 आएगा। आ गया? चेंज करें, हो गया। चलो यहां से देख क्या हो गया फिर से। अब हम तुमको 2-3 क्वेश्चन बनाने को देंगे। रुक जा मेरा भाई, देख ध्यान से, ये है क्या? 1.3 पढ़ा है ना भाई, रुक जा अब नहीं कर। 1.3 पढ़ा है ना भाई, 1.3 में तुमको पता है क्या पढ़ा था? याद है किसी को? वेरी गुड, क्या पढ़ा था? तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम सबसे ही है, बस फर्क क्या है ना, उन लोग ना 1.3 के आगे हम श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला नहीं जानते थे ना, तो मेरा पास एक ही ऑप्शन था उसको सॉल्व करने का, फैक्टराइजेशन, जिसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन बोलता है। अब तुमको उसको सॉल्व करने के लिए तुम्हारा पास 2 ऑप्शन, एक श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, और क्या चीज? मतलब क्या है मेरा भाई? कुछ नहीं है, ये 1.3 ही है। इन लोग का है 1.4 का एक एक्सरसाइज बना के प्रॉब्लम से, तो कुछ नहीं है। 1.3 एक्सरसाइज उठा, उसमें केडो प्रॉब्लम सम्स है, नोट हो। इधर पे उठाना, इसमें भी नोट है, केडो है, दोनों को उठा के जोड़ दे, दोनों मिलके एक साथ ही है, दोनों मिलके। तो प्रॉब्लम सम्स ही है ये, बस इसको सॉल्व करने के लिए तुमको 2 ऑप्शन दे रहा है, एक श्रीधर आचार्य फॉर्मूला और दूसरा फैक्टराइजेशन। बोल पूरा क्लियर हुआ?
तो ले मेरा भाई एक तो मेरे को सॉल्व करके दिखा श्रीधराचार्य से, अगर वो फैक्टराइज होगा तो सॉल्व करेगा, अगर वो फैक्टराइज नहीं होगा तो उसको वहीं पे छोड़ देगा। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट, अब कोई भी इक्वेशन का सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेगा। देख कितना दे रहा है इसका डिस्क्रिमिनेंट मेरा भाई, कुछ और नहीं मेरा भाई, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, हो गया। ये 1.3 एक्सरसाइज ही है और कुछ नहीं है, 1.3 एक्सरसाइज ही है, बस खाली लिख के दे दिया 1.4। देख इधर पे फिर से क्या बनाने को जा रहे हैं, प्रॉब्लम सम्स। पहले उसमें और इसमें फर्क क्या है, 1.3 जब पढ़ता था तो वो प्रॉब्लम सम्स बनाने के लिए एक ही ऑप्शन था कि हमको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइज करना होगा। अब तुम्हारा मन कर रहा फैक्टराइज कर दो, और नहीं तुम्हारा मन कर रहा फैक्टराइज करने का तो तुम उसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा। क्लियर है? जैसे प्रॉब्लम सम्स पढ़ता था वैसे ही है। प्रॉब्लम सम्स का होता भाई कुछ नहीं, जो इक्वेशन तुमको दिया है, जो इक्वेशन तुमको दिया है उसको सॉल्व करके तुम रिजल्ट निकालेगा। इस टाइप का क्वेश्चन हमको कहां मिलता है, 1.3 या फिर 1.4 में हम क्या करेंगे, खुद से क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसको खुद से समझेंगे, उसका खुद से इक्वेशन बनाएंगे और फिर सॉल्व करके आंसर लिखेंगे। तो चल भाई पढ़ना चालू कर। क्या लिखा है पहला क्वेश्चन में, बोल रहा है साथी हैज ड्रॉन, थोड़ा समझने की कोशिश करेगा नहीं तो नहीं होगा। साथी हैज ड्रॉन अ राइट एंगल ट्राइंगल। याद रखिएगा कोई भी ट्राइंगल का अगर एक तीन में से एक एंगल 90 डिग्री होता है तो इस तरह का ट्राइंगल को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का ये प्रॉपर्टी होता है कि उसका 90 का ऑपोजिट में जो आदमी होता है उसका नाम होता है हाइपोटेनस, और ये जो वर्टिकल है ये है परपेंडिकुलर और ये है, तो ना यहाँ पे ना पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस, तो क्या बोलेगा भैया, कुछ समझ में नहीं आया। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल तभी होता है जब उसका तीन में से एक एंगल, जो एक एंगल 90 है, 90 का ऑपोजिट में जो साइड होता है उसका नाम होता है हाइपोटेनस, वर्टिकल होता है परपेंडिकुलर, और जो ये हॉरिजॉन्टल होता है बेस। और राइट एंगल ट्राइंगल में ये अगर h है, ये अगर p है, ये अगर b है, तो यहाँ पे एक थ्योरम लग सकता है h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस, तो ये वाला जो चीज लिखे ना इसी को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस। ये तुमको क्वेश्चन में कहीं नहीं मिलेगा, ये बात तुमको खुद आना चाहिए, ये बात तुमको खुद आना चाहिए। तीसरा बात एंड लास्ट बात, एक जन 90 होगा, पाइथागोरस अप्लाई होगा। तीसरा बात एंड लास्ट बात, ये जो साइड है जिसका नाम है AB एंड BC, जो है मेरा परपेंडिकुलर और बेस, तो ना ये परपेंडिकुलर और बेस को ना बोलने का, पुकारने का ना ढेर सारा तरीका है। उसमें से एक तरीका है साइड्स एडजेसेंट टू राइट एंगल। एडजेसेंट का मतलब होता है साथ साथ, तो 90 डिग्री का साथ जो एडजेसेंट में है कौन है, बेस और परपेंडिकुलर है, क्योंकि हाइपोटेनस देख उसका ऑपोजिट में, हाइपोटेनस उसका, तो बेस और परपेंडिकुलर कौन है, 90 के साथ एडजेसेंट है। दूसरा, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये आदमी छोटा है, ये आदमी बड़ा है, ये बड़ा, ये छोटा, हमको नहीं पता। बेस परपेंडिकुलर में कोई भी छोटा होगा, कोई भी बड़ा होगा, लेकिन इन तीनों में हमेशा हाइपोटेनस सबसे बड़ा होगा। मतलब बी छोटा पी बड़ा हो सकता है, पी छोटा बी बड़ा हो सकता है, लेकिन इन तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा। तो तीन चार बात सुन ले, राइट एंगल ट्रायंगल क्यों होता है, जिसका तीन में से एक एंगल 90 होता है। जो 90 होता है उसका ऑपोजिट का साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। वर्टिकल को बोल दिया परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल को बोल दिया बेस। तो वहां पे क्या अप्लाई होगा, पाइथागोरस थ्योरम। जो यहाँ पे पीबीएच है, इसमें से ई छोटा ई बड़ा ई छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ा कौन होगा, हाइपो। चलो पढ़ो क्वेश्चन। बोल रहा साथी हैज ड्रॉन अ राइट एंगल ट्रायंगल हुज लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस इज 6 सेंटीमीटर मोर, 6 सेंटीमीटर ज्यादा है, देन ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, ट्वाइस ऑफ द। अभी हम तुमको एगो कहानी बोले चिल्ला चिल्ला के भैया कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कौन बड़ा कौन छोटा हमको नहीं पता, ये दोनों के बारे में हमको कुछ नहीं पता, लेकिन सबसे बड़ा कौन होगा। तो मतलब पता है, सबसे छोटा साइड अगर हम इसको बोल दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबसे छोटा साइड अगर हम इसको बोल दें तो भी कोई फर्क, क्योंकि ये दोनों ही हाइपोटेनस से, और इन दोनों में छोटा बड़ा का कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। तो अगर तुम बेस को बोलेगा x, जो कि मेरा शॉर्टेस्ट साइड है, कौन है, शॉर्टेस्ट साइड है,
इसको हम x बोल दिए तो भी कोई आंसर में दिक्कत नहीं आएगा, और अगर हम इसको बोल देंगे शॉर्टेस्ट साइड x तो भी मेरा आंसर में कोई दिक्कत, तो मतलब शॉर्टेस्ट साइड बेस भी हो सकता है और परपेंडिकुलर भी। तो क्या बोला है फिर से एक बार देख, बोल रहा है एक तो राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेनस का लेंथ 6 सेंटीमीटर ज्यादा है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर किससे, जो उसका शॉर्टेस्ट साइड है उसका ट्वाइस से, जो उसका शॉर्टेस्ट साइड है उसका। तो बोल तो मेरा भाई, अगर मेरा पास 15 रुपया होगा, बोल भाई मेरा पास जो पैसा है वो है 15 रुपया, तुम्हारे पास जो पैसा है मेरा पैसा का ट्वाइस से और 6 ज्यादा है, ट्वाइस से 6 ज्यादा है, तो तुम्हारे पास कितना रुपया होगा, बोलो 36। कैसे, मेरा पास कितना है 15, तो ट्वाइस करेंगे तो 30 होगा और उससे 6, तो करने के लिए क्या किया, देख पहले मेरा पैसा को डबल किया, डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, उसी को बोलते हैं ट्वाइस या फिर डबल, और फिर उसको और क्या किया, 6 ज्यादा किया, 6 ज्यादा किया, तो पहले क्या करेंगे, डबल करेंगे, डबल करके 6। बोलिए वाला बात तुम्हारा पल्ले पकड़ा कि तुम्हारा सब ऊपर से चल गया, आया। सो इफ द शॉर्टेस्ट साइड इज x, देन उसका हाइपोटेनस क्या होगा, शॉर्टेस्ट साइड का उससे भी 6, उससे भी 6, कोई तकलीफ नहीं है। अब आया भैया बचा हुआ साइड का बारे में बोला है, इफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, लेंथ ऑफ द is 2 सेंटीमीटर, is 2 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द, अबे हाइपोटेनस कितना है, इससे 2, इससे 2, वो कौन है मेरा, मतलब ना वो तुमको बोलना चाह रहा है इफ तुम्हारा ये शॉर्टेस्ट साइड है तो तुम्हारा हाइपोटेनस ट्वाइस से 6 और तुम्हारा हाइपोटेनस जितना है उससे 2, ये कौन है, उससे 2, वो कौन है मेरा थर्ड साइड। तो इनडायरेक्टली तेरे को क्या बोलना चाह रहा पता है, जो शॉर्टेस्ट साइड है वो x है, हाइपोटेनस जो है वो 2x प्लस 6 है, हाइपोटेनस जो है वो 2x प्लस, और जो बचा हुआ थर्ड वाला साइड है वो 2x प्लस 4, 2x प्लस, और अगर यही वाला चीज हम इसको नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट साइड, तो हाइपोटेनस अभी भी यही होता, और ये वाला जो आदमी है ये हो जाता 2x प्लस। बोल पूरा पल्ले पकड़ा कि पूरा ऊपर से चल गया, पक्का। अब ये जो चीज हम तीन चीज लेट की है, शॉर्टेस्ट साइड को x, हाइपोटेनस, शॉर्टेस्ट साइड को x, हाइपो 2x प्लस, एंड थर्ड साइड तुम लोग पूरा लिखेगा, थर्ड साइड 2x प्लस। ए मेरा भाई ये वाला तू खुद से निकाला है, लेकिन क्या क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है उससे निकाला कि अपना मन में सब सोच के लिखा? हम लिखे खुद से, लेकिन ये इंफॉर्मेशन गैदर करके ही तो लिखे, तो ये इजी काम है, ये इजी काम है। तुमको इंग्लिश नहीं समझ में आता इसलिए प्रॉब्लम होता है, लेकिन इसके बाद अब हम इसमें अकॉर्डिंग टू सम लगाने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सम राइट एंगल ट्राइंगल का होता है h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस h का काम कौन कर रहा है, 2x प्लस 6 का, p का काम कौन कर रहा है, और b का काम कौन कर रहा है। ये वाला कहीं पे बोला हुआ नहीं है, ये भैया राइट एंगल ट्राइंगल का प्रॉपर्टी है, ये तुमको पता होना चाहिए, ये तुमको पता होना चाहिए। h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस, देख लिखे हम ये खुद, लेकिन इंफॉर्मेशन गैदर करके लिखे, लेकिन ये वाला कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये वाला हम खुद से समझे हैं या फिर हमको याद है कि पाइथागोरस थ्योरम का होता है भाई h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, बेस ऑफ परपेंडिकुलर होता कौन है, बेस ऑफ परपेंडिकुलर राइट एंगल के साथ 90 डिग्री के साथ जो दो ठो अटैच साइड है उसी को हम लोग बोलते हैं बेस एंड, बेस एंड, और उसको लोग कैसे बोलेगा, बेस ऑफ परपेंडिकुलर कभी नहीं बोलेगा, वो बोलेगा साइड्स एडजेसेंट, अटैच भी नहीं बोलेगा, साइड्स एडजेसेंट टू राइट एंगल, मतलब 90 के साथ जो दो जन अटैच्ड है, एडजेसेंट है, वो कौन है, बेस और ये दोनों हमेशा हाइपोटेनस के रिस्पेक्ट में, लेकिन आपस में कौन बड़ा कौन छोटा, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन, लेकिन सबसे छोटा बेस भी हो सकता है और परपेंडिकुलर। सॉल्व मार दे, बोल मेरा भाई इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर 2a, बोल हाँ या ना, 2a सही है। ए भाई ध्यान लगा के देख थोड़ा, इसका वैल्यू 4x स्क्वायर होगा, इसका वैल्यू दोनों भाई प्लस में, ये भाई को उठा के जब यहाँ लेके आएगा तो माइनस हो जाएगा ना। अबे क्यों लिखे, हम काट नहीं देंगे इसको, हाँ या ना। ये तीनों मिलके कितना है, 4 इंटू 6, ये कितना है, बोल भाई बोल,
कोई प्रॉब्लम? सबको उठा के वहां लेके चल जाओ। एक्स स्क्वायर अपना जगह पे है, 16x अपना जगह पे है, 24 उधर जाएगा माइनस होगा, 16 अपना जगह पे है, 36 उधर जाएगा इक्वल टू, तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस में बोल आया कि पूरा बाउंसर गया? आया। 20 से कितना से कितना बनाना है, क्या करके 10 माइनस 2 फैक्टर होगा, क्या होगा 10 माइनस 0, एक्स स्क्वायर माइनस में 10x प्लस में माइनस में इक्वल टू x कॉमन ले मेरा भाई, सही बात, इक्वल टू आइदर और करेंगे x माइनस 10 एंड x प्लस नहीं 10 नहीं इक्वल टू आइदर और करेगा तो क्या होगा बोल मेरा भाई, शाबाश। ए मेरा भाई x का चीज है, लेंथ है ना, शॉर्टेस्ट साइड का लेंथ कभी कोई चीज का नेगेटिव हो सकता है, मतलब -2 पॉसिबल नहीं है, तो फिर मेरा x का जो वैल्यू होगा क्या होगा 10, और x कौन है शॉर्टेस्ट साइड, तो मेरा शॉर्टेस्ट साइड कौन हो जाएगा, शॉर्टेस्ट साइड 10 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस हाइपो 2 into 10 2 into 10 और थर्ड साइड बोल मेरा भाई, थर्ड साइड 2 into 10, so the answer is find the length of the sides of the triangle, shortest side 10, hypotenuse 26 and third side, बोलो पूरा अच्छा से क्लियर हुआ, पक्का? जल्दी से लिखो।